नमस्कार, ऑनेस्टी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका भारत के इतिहास और भारत के इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के दूसरे सीरीज में हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए देखिए। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना और एक तरफ थी आपका अकबर की सेना। दोनों के बीच में आपका घमासान युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ, आपका बाबर की जीत हुई। ठीक है, बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर की जीत हुई। और इस प्रकार जो है आपका बाबर ने प्रथम पानीपत युद्ध जीतने के पश्चात दिल्ली पर यहाँ से उनकी सत्ता जो है आपका है ना स्थापित हो जाती है। इसके बाद उन्होंने 3 युद्ध और लड़े, जिसमें आपका खानवा का युद्ध है जो राणा सांगा के साथ में लड़ा गया। दूसरा जो है आपका तीसरा जो है चंदेरी का युद्ध है जो मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया, मध्य प्रदेश के शासक थे। और तीसरा जो है आपका घाघरा का युद्ध, जो कि बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना थी, और एक तरफ जो है आपका बाबर थे। उपरोक्त चारों युद्ध में बाबर क्या हुए, आपका जीते, और बाबर ने जीत करके दिल्ली में जो है आपका सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर अधिक समय तक के शासक नहीं रहे, बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर की मृत्यु के बाद जो है आपका उनका पुत्र हुमायूं शासक बना। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखिए ये बाबर के बारे में हमने जो है आपका अध्ययन किया है पिछली कक्षाओं में। उसके बाद जो है आपका हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं का जो जो समय है, जो काल है, उसको दो भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। हुमायूं का जो पहला काल है वो 1530 से लेकर के 1526 है। देखिए ध्यान से, 1530 से लेकर के 1540, 1530 से लेकर के 1540। दूसरा जो समय है वो 1555 से लेकर के 1556 तक के। दो बार क्यों? क्योंकि बीच में 15 साल उसका शासन नहीं था। उसी बीच में शासन अफगानों के हाथ में वापस चला गया था। ठीक है, इसलिए दो बार हम बांट करके पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आपका देखिएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पहले, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उन्होंने पहला आक्रमण किया आपका कालिंजर पर। और कालिंजर पर आक्रमण किया, लेकिन कालिंजर के जो शासक थे, कालिंजर मतलब है ना अभी का जो एमपी है, मध्य प्रदेश है ना, वहाँ पर कालिंजर। तो कालिंजर में शासन के साथ में क्या किया, संधि वार्ता कर लिया। दूसरा युद्ध उन्होंने लड़ा है आपका दोहरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा है आपका? दोहरिया का युद्ध। ये क्रम को याद रखिएगा, परीक्षा में आ चुका है एग्जाम में। क्रम पूछता है इनमें से कौन सा क्रम सही है। तो पहला कालिंजर, दूसरा दोहरिया, तीसरा है ना चुनारगढ़ का घेरा। देखो, पहला जो है आपका कालिंजर का युद्ध, दूसरा दोहरिया का युद्ध, तीसरा चुनारगढ़ का घेरा, चौथा बाज बहादुर शाह से संघर्ष, पांचवा जो है चौसा का युद्ध, और छठवा है आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। याद करना जरूरी है। ठीक है, पहले देखो, फिर से याद करो। पहले कालिंजर का आक्रमण 1531, 1532 में दोहरिया का युद्ध, फिर चुनारगढ़ का घेरा। ठीक है, तीसरा जो है आपका, चौथा जो है बहादुर शाह से संघर्ष, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसमें देखिए ध्यान से सुनना, दोहरिया का युद्ध 1526, चुनार का घर का घेरा भी 1526, लेकिन उसके बाद लड़ा गया था। एक ही साल में हुआ, लेकिन पहले हुआ था आपका दोहरिया, फिर चुनारगढ़ का घेरा, फिर ये चौसा का युद्ध। ये तीनों युद्ध और ये बिलग्राम, ये चारों युद्ध जो आपका इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? दोहरिया, दूसरा चुनारगढ़ का घेरा, तीसरा चौसा का युद्ध, और पांचवा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है। ये चारों युद्ध को लड़ने के बाद, ठीक है, हुमायूं जो है आपका एक प्रकार से देखते हैं तो, है ना, ये चार युद्ध उनके बहुत जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। चार युद्ध में अगर हम कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जब चौसा का युद्ध हुआ था, तो चौसा का युद्ध जब हुआ था उसको हुमायूं हार गए। उसके पहले के युद्ध को हुमायूं जीता है, लेकिन चौसा के युद्ध को जो है आपका गलती से हार गए। और चौसा चौसा का जो युद्ध है उसके विरुद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? शेर खान के विरुद्ध लड़ा था। शेर खान, ये अफगान सरदार थे शेर खान। शेर खान के साथ में चौसा के युद्ध को हुमायूं हार गए। इस युद्ध को हारने के बाद, ठीक है, दिल्ली की सत्ता से हुमायूं क्या हाथ धो बैठा। लेकिन एक युद्ध और लड़ना था उसको। ठीक है, और वो आपका है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध से ये तय हो गया कि अब जो है आपका दिल्ली का शासक कौन नहीं रहने वाला है? हुमायूं नहीं रहने वाला है। बिलग्राम के युद्ध के पश्चात हुमायूं जो है आपका वहां से, है ना,
फरार हो गया और फरार होकर के दूसरे राजा के यहाँ, अमरकोट के शासक के यहाँ क्या कर ली, शरण ले ली। ठीक है, याद रखिएगा आपको। देखिए बिलग्राम के युद्ध के पश्चात अंतिम रूप से पराजित हुआ। उसके बाद हुमायूं को 15 साल तक क्या करना पड़ा, निर्वासन जीवन जीना पड़ा। और दिल्ली के, और इस प्रकार दिल्ली में जो है आपका द्वितीय अफगान शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। तो प्रश्न आता है ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो बिलग्राम या कन्नौज युद्ध कहते हैं। कन्नौज के नजदीक में बिलग्राम है, बिलग्राम में युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। याद रखेंगे, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर शाह सूरी सत्ता प्राप्त करने के बाद शेर शाह सूरी नाम कहलाया, लेकिन उसके पहले क्या कहते थे उसको, शेर खान, शेर खां कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, शेर खां कहते थे उसका। सत्ता प्राप्त करने के बाद उन्होंने शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठे। हुमायूं भारत छोड़कर कहाँ चला गया, आपका अमरकोट के शासक बीर साल के यहाँ क्या कर लिया, आपका शरण ले ली। याद रखेंगे, हुमायूं भारत छोड़कर चला गया और अमरकोट के शासक बीर साल के यहाँ दिल्ली छोड़कर चला गया। भारत नहीं, मतलब दिल्ली छोड़कर चला गया। और राजस्थान में अमरकोट नामक जगह है, वहाँ राजा वीर साल थे, उसके यहाँ क्या कर लिया, आपका शरण ले ली। और बाद में जो है वो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल कौन था, इसका भाई, हिंदाल जो इसके भाई हुआ करते थे, ठीक है, उसके आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जाली। क्या नाम है आपका उसके आध्यात्मिक गुरु का, मीर अली अली अकबर जाली। मीर अली अकबर जाली की पुत्री, पुत्री का नाम क्या है, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का क्या हुआ, विवाह हुआ, निकाह हुआ। ठीक है, हुमायूं क्या हुआ, निकाह हुआ, विवाह हुआ। और कालांतर में हुमायूं और हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। तो उसका नाम अकबर क्यों रखे, क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या था, अकबर जाली, मीर अली अकबर जाली। तो अपने गुरु के नाम में, है ना, या कह सकते अपने नाना के नाम में उनका नाम क्या पड़ा, आपका अकबर पड़ा, अकबर का नाम। ठीक है, तो ये अकबर का जन्म हो गया था। अकबर का जन्म हुआ है आपका 1542 में, सन को याद रखेंगे, 1542। 1540 में हुमायूं छोड़ा था दिल्ली को, और 1542 में उसका जन्म हुआ। ठीक, मतलब शादी किया 2 साल के अंदर में, ठीक है, अकबर का जन्म हो गया। उसके बाद फिर देखिए, द्वितीय अफगान राष्ट्र कौन सा है आपका, सूरवंश। शेर शाह सूरी ने स्थापना की थी, इसलिए इसको सूरवंश कहते हैं। बिलग्राम के युद्ध से हुमायूं के भाग्य का अंत हुआ और अफगान राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। और पहले शासक इसके कौन बने, आपका शेर शाह सूरी, 1540 से लेकर के 1545। इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद। याद करेंगे, बचपन का नाम क्या था, फरीद था। और इनके पिता का नाम था हसन खां, जो कि सहसराम का क्या था, जागीरदार था। जब इब्राहिम लोदी जब शासक थे ना, अफगान थे वो, तो उन्होंने अफगान लोगों को यहाँ पर बुलवाया था भारत में, और बुलवा करके बड़े बड़े पद दिए थे। तो उसमें इसके जो है आपका पिताजी भी थे हसन खां, उनको भी जो है आपका सहसराम का जागीर दे दिया गया था। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी मराठा सरदार हुए, सॉरी अफगान सरदार हुए। शेर शाह सूरी शासक बनने के बाद 1543 में जो है आपका रायसीन अभियान किया, रायसीन को जीता। फिर उन्होंने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया, मारवाड़ पर आक्रमण किया। जब वो मारवाड़ पर आक्रमण किया था 1544 में, उसी समय जो है आपका वो लड़खड़ाते हुए, हारते हुए बचा था, बहुत मुश्किल से। और वो अपनी बहुत बड़ी भूल मानता था, है ना। और उसी समय उसको राजपूतों की शक्ति का एहसास हुआ था। दरअसल क्या है कि मारवाड़ है, चित्तौड़ है, ये सब राजस्थान में हुआ करते थे। और यहाँ पर राजपूत लोग शुरू से ही कब्जा जमा के रखे थे, राजपूत काल से पढ़े हैं आप लोग, है ना, राजपूत काल से ही वो सत्ता में थे वहाँ पर। तो उसको इन लोग नहीं खिला पाते थे। जब आक्रमण किया शेर शाह सूरी, तो वहीं पर हारते हारते बचा था। और उनका एक कोटेशन है जो कि परीक्षा में आता है ना, क्या कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सत्ता को बैठी थी, ऐसा कहा था। ये परीक्षा में आता है, किसने कहा था ऐसा करके, तो शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, हाँ, हिंदुस्तान की सत्ता को बैठी थी। एक्चुअल में क्या है, बाजरा होता है आपका, मोटा अनाज कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, पढ़े हैं, है ना। तो थोड़े से जगह के लिए मैं अपना सत्ता को गंवा बैठा था, क्योंकि हारते हारते बचा था। अगर हार जाता तो मार मार भी देते और इन लोग फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लेते। तो ये इतिहास है ना, दिल्ली का। फिर जो है आपका कालिंजर का घेरा उनका आखिरी अभियान था। कालिंजर का जब घेरा डाला तो वहां का शासक था कीरत सिंह। क्या नाम था, कीरत सिंह नाम था, कि शासक का नाम। जब इसी में जो है आपका हुमायूं, सॉरी, शेर शाह सूरी जब तोप चला था, उसको अगन्याशक यंत्र कहते हैं तोप को।
जब चला रहा था तो उसकी जो है आपका गलती से उसकी वापस वो लग गया और उसकी मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी की। याद रखेंगे आपका, तोप चलाते समय हुई क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जो है आपका शेरशाह सूरी, जो काफी लंबा समय तक हो सकता था शासन करता, ठीक है, वो क्या हुआ आपका गलती से मर गया। अब ये किस्मत है ना, इतिहास। इतना युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के बाद बेचारा जो है आपका 4-5 साल ही शासन किया था और गलती से मर गया, एक्सीडेंट दुर्घटना से, ठीक है। उसके बाद शासक बने आपका वहाँ का इस्लाम शाह बने। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि सासाराम बिहार में इन्होंने एक झील, झील के अंदर स्वयं का क्या बनाया आपका, मकबरा बनाया सासाराम बिहार में। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया, रोहतासगढ़ का किला बनवाया, ठीक है, पुराना किला का निर्माण किया दिल्ली में, किला या कोहना का निर्माण किया दिल्ली में। चांदी का क्या चलाया आपका, रुपया, और तांबे का दाम। चांदी का रुपया किसने चलाया है, तांबे का दाम किसने चलाया, परीक्षा में आता है, शेरशाह सूरी ने चलाया था। अभी जो रुपया हम लोग यूज करते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपया, ठीक है, चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया, याद रखेंगे। भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, और यहाँ सन की डंडी, सन की डंडी चलाया, और उपज को लगान का 1/3 भाग किया, ठीक है। उपज को, किसानों को लगान का 1/3 भाग देना पड़ता था। सन की डंडी या सिकंदरी गज क्या है आपका, भूमि को मापने की क्या है, उसकी पैमाइश है, ठीक है, भूमि मापने की इकाई है सन की डंडी, सिकंदरी गज। इसके बाद शासक बने आपका इस्लाम शाह। इस्लाम शाह साहब शासक, इस्लाम शाह का छोटा बेटा का नाम था जलाल खां, यही जो है आपको इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसको जो है अफगान सरदारों ने, जो अफगान अमीर लोग थे, उन्होंने इसको गद्दी पर बैठाया था, क्योंकि बड़ा बेटा जो है इसका अयोग्य था, इसीलिए छोटे बेटे को इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया, है ना। उसके बाद इसकी हत्या मामा मुबारिज खान ने कर दी, और स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया फिरोज खान के नाम से, है ना। सॉरी, इसके बाद शासक बने आपको फिरोज खां, ज़्यादा समझ, फिरोज खां बना। तो फिरोज खां जब शासक बना तो इसके मामा थे मुबारिज खां, मुबारिज खां उसको हटा दिया, हत्या कर दी उसकी, और स्वयं गद्दी पर बैठ गए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है। शेरशाह सूरी की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कड़ी को जोड़ने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। शासक बन गए, फिर उन्होंने जब शासक बने तो उनका नाम क्या पड़ा आपका, आदिल शाह बना। आदिल साहब जब गद्दी पर बैठा तो हेमू को क्या कर दिया, प्रशासन का संपूर्ण प्रभार सौंप दिया, और खुद ही जो है आपका शराब पी करके मस्त आराम से पड़ा रहता था आदिल शाह, क्योंकि कभी देखा नहीं था वो, है ना, याद रखेंगे। आदिल शाह की अयोग्यता के कारण सूर साम्राज्य क्या हुआ, 5 भागों में बट गया, अलग अलग भागों में बट गया, ठीक है। और हुमायूं क्या करते हैं, फिर से भारत वापस आते हैं। फिर हुमायूं फिर से भारत वापस आते हैं, और उसके बाद 2 युद्ध लड़ते हैं। उसमें 2 युद्धों में याद रखिएगा आपका, एक मच्छीवाड़ा का इनका युद्ध है, और दूसरा है आपका सरहिंद का युद्ध। ये दोनों को याद कीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ का युद्ध, और दूसरा सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, दोनों युद्ध को क्या किया था आपका, हुमायूं ने जीता था, ठीक है, याद रखेंगे, दोनों युद्ध को हुमायूं ने जीता, मच्छीवाड़ा और सरहिंद। अब एक चीज मेरे को बताओ, हुमायूं के टोटल जो युद्ध है उसको आपको याद करना है तो याद कर लोगे। पहला, उस समय हम लोग पढ़े थे, है ना, चुनारगढ़ का घेरा पढ़े थे, है ना, कालिंजर का युद्ध पढ़े थे पहले, फिर चुनार का घेरा पढ़े थे, ठीक है, फिर कौन सा पढ़े थे, बिलग्राम का युद्ध पढ़े थे, फिर आपका सरहिंद का है, फिर लास्ट सॉरी फिर मच्छीवाड़ का है, फिर सरहिंद का है। तो ये जो क्रम है ना, ये एग्जाम में आ चुका है, आप प्रश्न सॉल्व करोगे ना, देखना क्रम को पूछा गया है, तो एग्जैक्ट सन याद रहेगा तभी बनेगा ये प्रश्न, ठीक है। तो हुमायूं ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, सारे युद्धों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद फिर जो है आपका हुमायूं के बारे में थोड़ा सा, और इसका जो सेकंड वो है ना, देख लीजिए कि 1556 में दीन पनाह महल बनवाया था हुमायूं। यहाँ पर सीढ़ी से गिर करके से क्या हो गया आपका, सीढ़ी से गिर करके मृत्यु हो गई। फिर आपका जब हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उस समय अकबर कहाँ था, कालानौर, कालानौर नामक जगह कौन कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। यहीं पर बैरम खान इसका क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, कि यहीं पर राज्याभिषेक करते हैं तुम्हारा, और वहीं पर क्या बन गया आपका राजा। वहां पर एक बार राज्याभिषेक हुआ अकबर का, एक बार दिल्ली आकर के भी होता है, अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, एक कालानौर में हुआ है और दोबारा दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार है लैनपुल, इतिहासकार है लैनपुल, ने कहा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। सही बात है, जीवन भर लड़खड़ाते रहा। भाई उसके पिताजी जो है आपका, है ना, बाबर, जब उसके जाने के बाद दिल्ली में सत्ता स्थापित करना एक कठिन काम था, चुनौतीपूर्ण था,
लेकिन युद्ध लड़के 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 जैसे जैसे करके उन्होंने 10 साल बिताया, लेकिन अंततः जो है हाथ से सत्ता गंवा बैठा। ठीक है, क्योंकि भाई बाहर के थे इन लोग, यहाँ पर आए थे सत्ता स्थापित करने के लिए। फिर से आया आपका 15 साल तक तो पहले बात निर्वासित जीवन जिए बेचारा। उसको खोजते थे अफगान शासक लोग, हुमायूं को देखेंगे तो कहीं भी छुरा घोप के मार देंगे करके, लेकिन पाए ही नहीं। तो 15 साल तक के इधर उधर भागते फिरते रहा। उसी समय अकबर का पालन पोषण किया, शादी भी किया, ठीक है, बर विवाह भी किया, बच्चे ही पैदा किया, है ना। तो ऐसे करते करते हुमायूं जो है अंततः जब सत्ता पाया तो सीढ़ी से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, वो लड़खड़ाते रहा जीवन भर, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या हो गया, आपका मृत्यु हो गई। इतिहास का लेन फूल ने ठीक ही कहा है एक प्रकार का, है ना। अब इसके बाद कौन बने आपका शासक, अकबर बने। अकबर को हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आज आपको 10 मिनट अकबर के बारे में चर्चा करूंगा, हमारे पास है 10 मिनट का समय। फिर नेक्स्ट जो है आपका कल थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। देखिए, अकबर जब शासक बना तो मात्र 14 साल का शासक था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए 14 साल में शासन को, सत्ता को संभालना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसके संरक्षक के तौर पर बैरम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद रखेंगे। इसके संरक्षण के तौर पर किसने अच्छी भूमिका निभाई, बैरम खान ने भूमिका निभाई। और बैरम खान क्या बन गए आपके, इसके संरक्षक बन गए। सन को याद रखिएगा, 1556 में बने ना ये शासक। कौन से युद्ध से बने थे, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, 1556 में बाबर और हेमू के बीच में युद्ध, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। अकबर की तरफ से लड़े थे बैरम खान, और अफगान शासकों की तरफ से लड़े थे आपका हेमू। क्योंकि हेमू जिंदा था और हुमायूं के मरने के बाद फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, कुछ समय के लिए। इसलिए अब अकबर तो कालानौर में था, तो कालानौर से फिर से दिल्ली पर कब्जा करने के लिए उसको फिर से युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। लड़ा उसको बैरम खान ने था, ठीक। इसी समय में बताया कि अकबर तो छोटा था, बैरम का युद्ध लड़ रहे थे, तो हेमू के आंख में लग जाता है तीर, और चूंकि हेमू के आंख में तीर लग गया इसलिए युद्ध नहीं लड़ पाया वो, और युद्ध हार गए, ठीक है। तो अकबर का भी इतना अच्छा किस्मत मान सकते हो आप कि फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया हो, ठीक है। फिर एक बार जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसके बाद क्या हो गया, वो मजबूत हो गया, फिर उसको कोई हिला डुला नहीं पाया, ठीक है। अकबर जो है आपका जब शुरू में जब शासक बना तो वो बैरम खां के संरक्षण में था, और उसी समय उसकी माता हमीदा बानो बेगम, उसके, है ना, मामा थे आदम खान, और उसकी एक और धाय माँ थी जिसका नाम महामंगा था, महामंगा, है ना। उनके संरक्षण में रहा ये, और वो जैसा बताते थे वैसे ही शासन करते थे अकबर, क्योंकि उनको शासन को उतनी समझ नहीं थी, ठीक है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो निर्वासित जीवन जिए थे उसके पिताजी, तो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन बहुत ही समझदार शासक हुए अकबर। 4 साल बाद 1562 में, 1560 में तो वो बैरम खां को बोले कि चाचा आप तीर्थ यात्रा पे जाइए, ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे अपने हिसाब से करना है। तो बैरम खां को तीर्थ यात्रा के लिए नहीं छोड़ दी। बैरम खां जब तीर्थ यात्रा के में जा रहे थे, तो वहीं पर जो है आपका एक स्थान है ना, वहाँ पर उसकी हत्या हो गई, बैरम खां। क्यों, अफगान लोग हत्या कर दिए, क्योंकि चिढ़ते थे पहले से अफगान लोग, तो अफगान डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी बैरम खां, जब वो मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहे थे। तो बैरम खां समाप्त हो गए। अकबर थे यहाँ पर। अकबर ने 1562 में अपनी माता, या अपनी जो भी, है ना, धाय माही या मामा, उसको भी शासन से क्या कर दिया, अलग कर दिया कि आप लोग अपना काम करिए, है ना, अचार बनाइए, पापड़ बेलिए, ठीक है, सत्ता को मैं देख लूंगा। ठीक है। और स्वयं सत्ता। तो ये प्रश्न आता है कि हरम से मुक्ति अकबर को कब मिली, स्वतंत्र शासक कब बने अकबर, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। तो 1562, याद रखिएगा 1562 में अकबर से संबंधित ढेर सारा जो है आपको प्रश्न आता है। 1562 में अकबर क्या बने, आपका स्वतंत्र शासक बने। अब देखिए अकबर के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसको देखते हैं। 1563 में इन्होंने क्या कर दिया, तीर्थ कर की समाप्ति कर दी। पहले तीर्थ यात्रा में भी पहले टैक्स लगता था, उस टैक्स को क्या कर दिया अकबर ने, समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो हिंदू थे, जो तीर्थ यात्रा करते थे, उनको बहुत सुविधा हुई, और वो सब अकबर अकबर की तारीफ किए, ठीक है। दूसरा, उन्होंने हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। हम लोग पढ़े हैं कि पहले जो है आपके फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगा दिया था, तब से लगा हुआ था। तो अकबर शासक बने तो जजिया कर को क्या कर दिया, आपका समाप्त कर दे, भी कहीं कोई जजिया वजिया कर नहीं लेंगे हम, ठीक है। 1564 में उन्होंने सबसे पहले गोंडवाना को जीता। देखो थोड़ा सा मैप में हम लोग वापस चलते हैं, है ना।
देखिए मैप में फिर से मैं आ रहा हूँ। देखिए तो समझिए, यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है गोंडवाना, मंडला है ना वर्तमान में, मंडला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो मंडला है। मंडला का जो क्षेत्र पहले हुआ करता था, मंडला है, कवर्धा है ना, ये क्षेत्र को पहले कहते थे गोंडवाना, गोंडवाना प्रदेश कहते थे। और गोंडवाना में शासिका थी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया सबसे पहली बार किसने, आपका अकबर ने, और गोंडवाना को क्या कर लिया, आपका जीत लिया। इस प्रकार अब दिल्ली में गोंडवाना, गोंडवाना किस में चला गया, आपका दिल्ली में चल दिया, ठीक है। फिर वो किया किधर गया, आपका राजस्थान में। और 1500, सॉरी गुजरात में है ना, 66, सॉरी राजस्थान में ही, राजस्थान 1566 में मेवाड़ को विजय किया, मेवाड़ को क्या किया, विजय कर लिया। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश भी उसके अंडर में आ गया, गोंडवाना क्षेत्र, और राजस्थान भी आ गया। अब क्या वजह है, गुजरात, गुजरात पर आक्रमण करते हैं 1571 में, देखिए 1571 में गुजरात पर आक्रमण किया। उसके बाद 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने फतेहपुर सिकरी नामक नगर बसाया था, फतेहपुर सिकरी, याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी नामक एक शहर बसाया था, और फतेहपुर सिकरी में ही अपनी राजधानी कुछ समय के लिए स्थानांतरित कर दी थी उन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 1562 में हल्दी घाटी के युद्ध लड़ते हैं महाराणा प्रताप के साथ, 1562 में हल्दी घाटी के युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 79 में उन्होंने मजहर की घोषणा की, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। मजहर क्या है, मजहर का मतलब ये है कि धार्मिक मामलों में अब जो है मेरा ही डिसीजन चलेगा, ठीक है, धार्मिक मामलों में आप दुनिया भर का नियम कानून जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, इसमें मेरा डिसीजन चलेगा, मजहर की घोषणा, ठीक है। और 1582 में अकबर ने स्वयं एक धर्म की स्थापना कर दी, ठीक है, उसका नाम क्या था, दीन इलाही। ये दीन इलाही क्या है, धर्म, अलग धर्म कोई नहीं है ये, इसमें अच्छी अच्छी बातों का समावेश है। जैसे अशोक का हम लोग क्या पढ़े थे, धम्म, उसमें क्या है, अच्छी अच्छी बातों का समावेश है ना। अशोक के धम्म में कि नैतिक आचरण करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, पशु बलि नहीं करना चाहिए, ऐसे करके। तो वही वही जो है आपका हिंदू मुस्लिम की कुछ अच्छी अच्छी बातों को, हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के कुछ अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके उन्होंने खुद से क्या बनाया, एक दीन इलाही बनाया, धर्म, दीन इलाही धर्म, और इलाही सम्मत चलाया 1583 अकबर ने। तो इसको याद रखिएगा, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की। और इसके दीन इलाही धर्म में जो है आपका किसी को ऐसे जबरदस्ती नहीं था, है ना, कि आप इसमें शामिल होना है, आप अपनी इच्छा से जो है आपका इसमें शामिल हो सकते हैं करके। तो इसमें एकमात्र हिंदू जो शामिल हुए थे उस समय के इसके शासनकाल में वो थे बीरबल, बीरबल ने ही, बीरबल ने भी दीन इलाही धर्म को अपनाया इसके, ठीक, क्योंकि बीरबल इसके नवरत्नों में से एक हुआ करते थे और बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करते थे। तो बीरबल ने दीन इलाही धर्म को क्या किया था आपका, माना था, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देखिए उसके बाद फिर कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब ये मेवाड़ में आक्रमण किए तो वहाँ के शासक थे उदय सिंह, ठीक है, और जब हल्दी घाटी में युद्ध किए तो वहाँ के शासक कौन थे, महाराणा प्रताप। इसको अच्छे से याद रखना, 1576 में महाराणा प्रताप के साथ में अकबर का क्या हुआ, आपका युद्ध हुआ। डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन एक तरफ अकबर की सेना थी और एक तरफ जो है आपका महाराणा प्रताप की सेना थी। और अकबर की सेना में कौन थे पता है, मानसी, मानसी, अकबर की सेना में थे मानसी, याद रखिएगा, अकबर के सेनापति थे मानसी, हिंदू थे, ठीक है। और वो लड़ाई किसके खिलाफ थे, महाराणा प्रताप के खिलाफ। और मानसी भी जो है आपका शासक थे, राजस्थान के वो भी शासक थे, लेकिन वो अकबर के साथ दिए थे, ठीक। और वो महाराणा प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े, लेकिन महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए। महाराणा प्रताप क्या हुआ, आपका जंगल में निकला, भाग गए जंगल महाराणा प्रताप। उनके घोड़ा का नाम चेतक था, ठीक है। और जीवन भर वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप को अकबर कंट्रोल नहीं कर सके, जब तक जिंदा थे तब तक वो जब तक वो जो है आपका मेवाड़ क्षेत्र का रक्षा करते रहे, ठीक है। और अंतिम रूप से उसको कब्जा नहीं कर पाया अकबर, ठीक है, मेवाड़ को अंततः खुद ही छोड़ दिया कि छोड़ रहे हैं तो, है ना। तो ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध है 1576।
सन को याद रखिएगा 1576। फिर 1571 में सबसे पहले जो है आपका अकबर ने प्रण लिया कि हम जो है आपका अब गुजरात को विजय करेंगे करके, है ना। और इतना तेजी से गुजरात गए करके बताते हैं, तो इतिहासकार लोग कहते हैं कि अकबर के जितना भी अभियान है उसमें बहुत ही तीव्रतम अभियान, सर्वाधिक तीव्र जिस अभियान को किया एकदम तत्काल, वो गुजरात अभियान था। बहुत जल्दी वो गुजरात पहुंच गए, और गुजरात पहुंच के क्या क्या है करके गुजरात के जो शासक थे उनको हरा दिए। और यही पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा। ये प्रश्न आता है, अकबर ने सबसे पहले समुद्र को कब देखा, ऐसे कर, ठीक है। तो याद रखना कि 1571 में गुजरात अभियान के बाद अकबर ने पहली बार अपने जीवन में समुद्र को देखा था। उसके पहले समुद्र को कहाँ देखेगा वो, ठीक है। वो तो कहाँ बैठा है, दिल्ली में बैठा है ना। तो समुद्र तो बहुत दूर है। अब इतना उसके पास टाइम नहीं है कि घूमने के लिए गोवा जाए, है ना, या घूमने के लिए विशाखापट्टनम जाए, इतना समय नहीं है। और उस समय क्या पर्यटन के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ था ही नहीं कि वहाँ पर जाके आपको मौज मस्ती किया जाए, है ना। तो ये आप ये शासक भी थे, बड़े शासक थे, ये आप याद रखेंगे। तो सभी युद्ध में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके नोट्स में मैं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर। अकबर ने गांधार और काबुल को भी जीता, ठीक है, गांधार और काबुल को भी कब्जा किया था। फिर इसके बाद जो है अकबर दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और दक्षिण में जो है आपका ये बीजापुर, है ना, इधर आपका बीजापुर गोलकुंडा वगैरह है ना। महाराष्ट्र में ये बीजापुर है ना, गोलकुंडा है। ये सब राज्यों को जो है आपका अकबर, अहमदनगर है, कौन सा नगर, अहमदनगर, अहमदनगर को, बीजापुर को, गोलकुंडा को, ये सब राज्यों में किसने आक्रमण किया आपका, अकबर ने आक्रमण किया, और अकबर ने इसको जीता, ठीक है। तो इस प्रकार अकबर ने क्या किया आपका, इतने लंबे चौड़े क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। दक्षिण में महाराष्ट्र का पूरा एरिया, पूरा गुजरात का एरिया, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सारे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश का हिस्सा, फिर यह हिस्सा तो उसके पास पहले से ही था, ठीक है, बिहार बिहार वाला, और पूरा आपका दिल्ली। और लास्ट में जो है अंतिम समय में जो है आपका कश्मीर को भी जीतते हैं वो, कश्मीर अभियान करते हैं अकबर। और इस प्रकार अकबर की सत्ता कितनी बड़ी हो गई आपका, है ना। भारत मतलब अभी वर्तमान में जो है उसके कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ही बाकी क्षेत्रों में अकबर का शासन रहा होगा। और जो क्षेत्र बचा था उसको बाद में जहांगीर ने कब्जा कर लिया, ठीक है। और कुछ कुछ क्षेत्र जो स्वतंत्र हो गया था उसको बाद में औरंगजेब आते हैं, और औरंगजेब जो है आपका सारे क्षेत्र को जीतते हैं। और सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय में ही था, ठीक है, इसको पढ़ना है। सबसे बड़ा क्षेत्र औरंगजेब के समय में था, तो अकबर का हुआ आपका। देखिए अकबर के दरबार में जो है आपका, है ना, 9 रत्न थे, फेमस 9 रत्न। और किसके दरबार में 9 रत्न पढ़े हो आप लोग बताओ, चलो जल्दी से। हम्म? और 9 रत्न किसके दरबार में पढ़े, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे 9 रत्न। इसमें वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, है ना, ये सब पढ़े हैं हम लोग, धनवंतरी थे। अब अकबर के दरबार के 9 रत्न को याद करना है आपको, ठीक है। तो याद करने की आपको कोशिश करिएगा। बीरबल, पहले तो इधर आगे कर, बीरबल, ठीक है, सबसे पहला आपका बीरबल। ये बीरबल जो है आपका राज कवि थे, है ना, राज कवि को उपाधि दिया था। दरबारी कवि नहीं थे ये बीरबल, याद रखिएगा। इनके दरबारी कवि जो है ना, राज कवि जिस पद पर थे उसका नाम फैजी है। अकबर के जो दरबारी कवि थे, राज कवि थे, वो थे फैजी, बीरबल नहीं है राज कवि। लेकिन बीरबल इनके 9 रत्नों में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने थे। इनके बचपन का नाम जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था, ठीक है। और अकबर इनको बहुत पसंद करते थे, अपने पास से हमेशा रखते थे, ठीक है, बीरबल। दूसरा जो है आपका मानसी। ये मानसी जो है मानसिंह जो है ये इसके सेनापति थे, ठीक है। और दरअसल ये क्या है कि अकबर का जो विवाह हुआ था वो जोधाबाई से हुआ था, ठीक है। हाँ, आमेर के भारमल की कन्या थी वो, आमेर के राजा थे भारमल, भारमल की बेटी थी वो जोधाबाई। जोधाबाई के साथ विवाह हुआ था, उसके भाई का नाम मानसिंह, ठीक है ना। मानसिंह, और मानसिंह की बेटी के साथ में जहांगीर का विवाह होता है। जहांगीर ने 3 शादी की थी, जिसमें एक मानसिंह की बेटी के साथ भी किया था शादी, भगवान दास की बेटी के साथ, सॉरी, भगवान दास की बेटी के साथ किया था। तो भतीजा है अकबर का जोधा भाई का भतीजा है ये, भाई का बेटा है, भाई नहीं है। हाँ, मान सिंह भतीजा है।
जोधा भाई का भतीजा का नाम है मान सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे रिश्ता विश्ता तो पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज टाइप का याद रखिएगा। इसके बाद है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ये आपका ये बैरम खां का बेटा था, ये अब्दुल रहीम खान खान। ठीक है, ये इसके दरबार में थे। और अबुल फजल, इसके बाद है अबुल फजल, वो तान वो थे आपका। फिर तानसेन, ये संगीतज्ञ थे तानसेन। ठीक है, इनके बचपन का नाम तनु पांडे था, तनु पांडे। ठीक है, तानसेन के बाद जो है आपका, आगे देखो आप, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल और फैजी। ठीक है, टोडरमल और फैजी। चलो याद करो इसको रिमा। हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल और फैजी। इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में आता है कौन से अकबर के नवरत्न में शामिल थे या कौन से शामिल नहीं थे, ऐसे करके। ठीक है, तो हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल और फैजी। उधर आपका देख लो, है ना, बीरबल, बीरबल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और तानसेन। ठीक, तो ये आपका नवरत्न। बाकी जो है हम लोग कल पढ़ते हैं, कल की क्लास में। आज समय हो गया है हमारा। ठीक है, धन्यवाद।